चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा फाइज की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने वरासत के हक से मुतालिक केस की समाअत की। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत में बताया कि भांजी ने अपनी ज़मीन 1989 में मामू सरदार मंसूर को फ़रोख्त की। फ़रोख्त के 20 साल बाद ज़मीन की मलकियत का दावा किया और अपने दस्तखत से इनकारी हो गई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि ज़मीन की खरीदारी साबित करना खरीदार का काम था। 3 अदालतों ने दरख्वास्त गुजार के खिलाफ फैसला दिया, जिस पर वकील यासीन भट्टी ने अदालत को बताया कि ज़मीन की मुबैना फ़रोख्त के वक्त सारा अख्तर नाबालिग थी। सारा के मामू सरदार मंसूर साबिक चेयरमैन ज़िला कौंसिल हैं। सरदार मंसूर ने ज़मीन अपने कमसुन बच्चों अहलिया, सास और साले के नाम मुंतकिल कराई। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा फाइज ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि ख़वातीन के हकूक़ को गैर आइनी, गैर शरई तरीके से सल्ब किया जा रहा है। शराफत से ज़मीन भांजी के हवाले कर दें। अदालत के हुक्म पर वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्या अदालत कहती है ख़वातीन जो भी कहें वो दुरुस्त माना जाएगा। लाज़मी नहीं कि हमेशा मर्द ही औरत का हक मारे। जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा फाइज ने रिमार्क्स दिए कि ख़वातीन को कोई खसूसी रायत नहीं दे रहे, वही ऑब्जर्वेशन दी जा रही हैं जो बदकिस्मती से मुआशरे में हो रहा है। अभी तक ऐसा कोई केस आया नहीं जिसमें औरत ने मर्द का हक मारा हो। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल सुनने के बाद महकमा माल डीजी खान को सारा अख्तर को 5 मुरब्बा ज़मीन का फौरी कब्जा देने का हुक्म जारी करते हुए मामू सरदार मंसूर को कानूनी जोई के तमाम अखराजात भांजी को अदा करने का हुक्म दिया।